अब क्या हुआ तुम दोनों को? अब क्यों लड़ने झगड़ने के लिए खड़े हो गए? क्या बात है? अब तो तुम लोग अलग अलग हो गए हो। दोनों खुश रहो। दोनों की रसोई हमने अलग कर दी है। अब क्यों इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो बेटा? बाबूजी, दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ हम लोग किसी कारणवश इकट्ठा हुए हैं। निर्णय हुआ है तो ठीक से नहीं हुआ है। अब आप ही ठीक से निर्णय करिए। अब और क्या चाहिए बड़ी बहू? सब चीज तो बराबर बराबर बांट दिया है हमने। अब किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है तुम्हारा? छोटी बहू अपने घर में संतुष्ट है, तुम अपने घर में संतुष्ट रहो। ये रोज दिन की लड़ाई झगड़े से त्रस्त हो गए हैं हम भी। देखिए बाबूजी, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी ही तनख्वाह आपके छोटे बेटे विकास की भी है। तो विकास अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रह रहा है और मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा और आप दोनों रह रहे हैं। अब देखिए, आपको तो सब समझ में आता है कि इस महंगाई के ज़माने में एक लोगों का भी भरण पोषण करना कितना मुश्किल है। कमाने वाला मैं अकेला और मेरे सर पर चार चार लोगों का बोझ है। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। बाबूजी, बात दरअसल ऐसी है कि आप हमारे साथ रह जाइए या अम्मा जी हमारे साथ रह जाएंगी। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति हमारे साथ और कोई भी एक व्यक्ति विकास भैया के साथ रह जाइए। ये क्या बोल रही हो बेटा? बुढ़ापे में हम लोग कैसे अलग रहेंगे? अब हमारे जीवन के बचे ही कितने दिन हैं? बाबूजी, बात को समझने की कोशिश करिए। मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। इसलिए बाबूजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई भी एक हमारे साथ और कोई भी एक विकास के साथ चला जाए। जेठ जी, ये तो गलत बात है ना। आप लोगों को तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई है। अम्मा जी ने जो कुछ बनाया है वो तो आप लोगों के पास ही रह गया। हमें क्या मिला ये बताइए? हमें तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम अपने साथ एक गिलास भी नहीं ले गई हो। सारा गृहस्थी का सामान तो लेकर गई हो। और क्या चाहिए अब तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं दो लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगी, या तो मम्मी जी या तो पापा जी। दोनों में से कोई एक व्यक्ति की ही सेवा कर पाऊंगी। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको मम्मी को रखना है या पापा को रखना है। बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? आखिर हमारा काम ही क्या है ये बताओ। तुम ऐसा कौन सा हमारा काम कर देती हो जिससे तुम्हें हम लोग बोझ लगने लगे हैं? बेटा, ऐसा मत करो। अब बुढ़ापे में ये कलंक ना लगने दो। अरे बाबूजी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम आपको बहुत दूर ले जा रहे हैं रहने के लिए। अरे अगल बगल में तो घर हैं दोनों के। घर के बाहर निकलोगे तो माँ का चेहरा दिख जाएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो बाबूजी, मुझे समझने की कोशिश करो। माँ, बाबूजी, आप लोग डिसाइड कर लो कि आप दोनों में से कौन किसके पास रहेगा। तब तक हम थोड़ा अपना काम करके आते हैं। हम लोग भी सलाह मशवरा कर लेते हैं जब तक। चलो कामिनी, माँ बाबूजी को जब तक आपस में बात करनी दो, तब तक हम भी चलते हैं। सुन रहे हैं ना जी आप? आज हमारे बच्चे हमारा ही बंटवारा करने पर तुले हैं। धन संपत्ति का, घर का बंटवारा करके उनके दिलों में शांति नहीं मिली, उन्हें सुकून नहीं मिला, तो अब अपने माँ बाप का बंटवारा कर रहे हैं। कहाँ हम सुबह शाम एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते हैं, और कहाँ हमारे बच्चे हमें अलग करने पर तुले हैं। शांति, सुनकर तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे बच्चे ऐसे कैसे निकल गए। हमने तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। फिर ये अचानक से बच्चों में जो बदलाव आया है वो हमें बहुत ही ज्यादा चिंता में डाल रहा है। बदलाव क्या आया है जी? शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, सो ये लोग भी बदल गए। अब देखिए ना, जिन बच्चों की खुशियों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज वही बच्चे हमें अलग करने पर तुले हुए हैं। दोनों बहुओं में से कोई एक भी हमारा काम करने को नहीं देखती है। अब क्या ही बोल सकते हैं? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या ही नाम रखेंगे? हमारे बेटे खुद ही ऐसे हैं। शांति, तुम चिंता मत करो। अगल बगल में तो घर है। अब एक के पास खाना और सोना ही तो है। बाकी हमें जब भी लगेगा हम यहाँ हाल में आकर बैठकर दो बातें कर लेंगे। अब बच्चों को भी देखना पड़ेगा। बढ़ते हुए महंगाई के ज़माने में देख रही हो ना, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। बेचारे कहाँ से वो भी चार चार लोगों का भरण पोषण करेगा? इसलिए उसका कहना भी गलत नहीं है। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? दोनों बच्चों के साथ अलग अलग रहना बहुत मुश्किल काम है। आजकल के बच्चे दो माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं, और हमने कैसे बच्चों को पालन पोषण किया होगा? देखो शांति, अब हम बच्चों के ही भरोसे हैं। अब बच्चे जो बोलेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। हमारी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी देखभाल कर सकें। अब बच्चे हमें जैसा रखेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। शांति, एक काम करो, तुम छोटी बहू के पास रहो और हम बड़ी बहू के पास रहते हैं। ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप भी सही ही बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या फैसला लिया माँ बाबू जी? आपने कुछ सोचा या बस ऐसे ही बैठे बैठे रो रहे हैं? हाँ बाबूजी, बताइए क्या फैसला लिया आप दोनों ने? कौन किसके साथ रहना चाहेगा? बेटा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी माँ विकास के साथ रहेगी। अरे बाबा जी, ये तो आपने बहुत सही फैसला लिया है। आपको भी पता है कि कौन आपकी अच्छे से सेवा कर सकता है। बाबूजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़ी बहू कितनी अच्छी है। उनकी बड़ी बहू उनकी भरपूर सेवा करेगी। जेठानी जी, आप तो ऐसा बोल रही हैं जैसे मैं मम्मी जी की बिल्कुल भी सेवा ना कर पाऊंगी। चलिए मम्मी जी, इनको मैं बताती हूँ कि आपकी सेवा मैं कैसे करती हूँ।
इस तरह बोलने वाले की मुंह बंद ना करवाई मैंने तो मेरा भी नाम कामनी नहीं। चलिए माँ, फैसला हो गया है। सुनिए जी, दवाई गोली समय पर लेना, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपका शुगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। शांति, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम्हारा भी तो शुगर और बीपी दोनों ही बढ़ जाता है। एक काम करो, अब तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। ठीक है जी। चलिए दादी, चलिए, अब हम लोग साथ में रहेंगे। अब चलिए बाबूजी, आप भी क्या खड़े खड़े यहाँ देख रहे हैं? उठिए, चलिए वहाँ से। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बड़े ही उदास मन से अपने छोटे बहू बेटे और बड़े बहू बेटे के पास चले जाते हैं। मम्मी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दोनों का टेंशन मेरे सर पर नहीं है। बाबूजी हमारे साथ रह रहे हैं और मम्मी जी देवर देवरानी के साथ रह रहे हैं। अब कम से कम दो दो लोगों का हेडेक तो नहीं रहेगा मेरे सर पर। मम्मी, बाबूजी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बस एक तो शुगर है तो सुबह शाम एक गोली देना पड़ता है, हो गया। और माँ जी को तो बहुत सी बीमारियां हैं, समय समय पर उन्हें गोली दो, दूध दो, ये वो दुनिया भर का पिचकाट रहता है उनके पीछे। इसलिए अच्छा ही हुआ जो छोटे देवर देवरानी माँ जी को ले गए। ठीक है बेटा, अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ तो वो तो अच्छा है कि तूने मुझसे बात कर ली और मैंने तुझे सारा आइडिया दे दिया, वरना तू अकेले अकेले दोनों सास ससुर का काम करती, परेशान हो जाती, वो वहाँ मजे मारते और तू यहाँ सजा काटती। मम्मी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। थैंक यू मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सही समय पर सही आइडिया दिया। अलग होने का आइडिया भी आपने ही दिया था। देवर कमाता है मुश्किल से 20,000 रुपए महीने और मेरे पति कमाते हैं 50,000 रुपए महीने। मेरा पति की पूरी कमाई खर्च हो जाती है और देवर जी की फूटी कौड़ी खर्च नहीं होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा ही हुआ मम्मी जो आपने मुझे आइडिया दिया, सही समय पर आइडिया मिल गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। अरे आज मेरा बेटा बड़ा होगा, उसके फ्यूचर के लिए मुझे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, करियर बनाना पड़ेगा उसका। कितना पैसा लगेगा? अब इन्हीं लोगों में सारा पैसा खर्च कर देंगे तो हम अपने बाल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे उनका करियर बनाएंगे? वही तो बेटा, यही सब कुछ तो मैं तुझे समझाने की इतने सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाई बाबू है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे तेरी बात। अरे मम्मी चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, भले ही देर से हुआ लेकिन ठीक है। बहू, एक लोटा गर्म पानी करके दे दो बेटा, इतनी ज्यादा ठंडी में मुझसे वो पानी पिया नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है बाबूजी, दे रही हूँ, आप जाइए अपने कमरे में आराम करिए, मैं आपको पानी ला कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, बाबूजी को पानी गर्म करके देना है। ऐसे ही समय समय पर मुझे अपना मार्गदर्शन देते रहिएगा। ठीक है बेटा। शाम के 5 बजते ही ये मुझे आवाज लगाते थे, शांति चाय ला कर दो, और मैं भी बढ़िया अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर देती थी इन्हें। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीते थे। ये क्या से क्या हो गया भगवान, अब बुढ़ापे में हमें अलग होकर रहना पड़ेगा। ये कैसी नियति रचाई है भगवान आपने, हमें बुढ़ापे में क्यों अलग किया आपने? कहते हैं पति पत्नी का साथ जीवन भर का होता है, लेकिन ये कैसा साथ है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने बुढ़ापे में मुझे अपने पति से दूर रहने का श्राप दिया है? एक काम करती हूँ, जल्दी से अदरक और तुलसी वाली चाय बना देती हूँ 1 कप और इन्हें ले जाकर दे देती हूँ। अलग हो गए हैं तो क्या हुआ, क्या मैं अपने हाथों की 1 कप चाय नहीं पिला सकती अपने पति को? मैं जानती हूँ जी, अभी तक आपने चाय नहीं पी होगी, इसलिए मैं जल्दी से चाय बनाकर ले आई हूँ आपके लिए। ये लो चाय पी लो अदरक तुलसी की। आप मेरे हाथ की चाय को बहुत याद कर रहे थे ना, मुझे पता है, इसलिए तो मैं जल्दी से आपके लिए चाय बनाकर ले आई हूँ। शांति, तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय को बहुत याद कर रहा था। ये सब क्या चल रहा है मम्मी जी? बेटा तुम्हारे बाबूजी ने अभी तक चाय नहीं पी है, उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, बस इसलिए मैं अदरक और तुलसी की 1 कप चाय बनाकर ले आई हूँ। वाह मम्मी जी वाह, अलग तो रह रही हैं अपने बड़े बहू बेटे से, लेकिन अपने बड़े बहू बेटे के प्रति कितना मोह है ये तो साफ साफ दिख रहा है। आप उनकी शक्कर चाय पत्ती दूध बचाकर हमारे घर को बर्बाद करना चाह रही हैं। बेटा बात 1 कप दूध शक्कर चाय पत्ती की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे ससुर जी कई सालों से मेरे हाथ की बनी हुई चाय ही पी रहे हैं, उन्हें किसी के हाथ की चाय नहीं आती है पसंद, बस इसलिए मैंने सोचा कि 1 कप चाय बना देती हूँ, तो कौन सा तुम कंगाल हो जाओगी 1 कप चाय बनाने से? आज आप चाय दे रही हैं, कल को आप कहेंगी कि आपके हाथ का बना हुआ खाना पसंद है, फिर धीरे धीरे करके आप पापा जी को हमारे घर ही लेकर आ जाओगी, फिर हमारे सर पर दोनों का वर्डन हो जाएगा। उन लोगों का पैसा बचाकर आप हम लोगों को बर्बाद करना चाह रही हैं। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हारी सासू माँ का ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। ये क्या बोल रही हो तुम? पापा जी सासू माँ का क्या उद्देश्य था ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे। लगता है आपको आपकी बड़ी बहू ने सिखाया होगा, ये सब सिखा पढ़ा कर भेजा होगा मेरे पास। मैं सब जानती हूँ उनकी चाल को। आपकी बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा चालाक है और आपके बड़े बेटे भी। कामनी, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो तुम्हारे मुंह में आएगा बोले चले जाओगी। जरा हिसाब किताब से बात करो, खबरदार जो मेरे लिए एक शब्द भी बोला तो। और सासू माँ, क्या आपने पिताजी को चाय बना कर दी? क्या हम चाय बनाकर नहीं दे सकते हैं? अरे आपके हाथ की चाय पियेंगे तभी उनका दिन डूबेगा क्या? 1 कप चाय के लिए कितनी बात कर रही है? ऐसा है दीदी, 1 कप चाय भी पानी में नहीं बन जाती है, शक्कर दूध चाय पत्ती
जो कि पैसे में आता है, ना कि फ्री में। आप तो ऐसा ही चाहती हैं, आप अपने घर का पैसा बचाओ और मेरे घर का बर्बाद करो। आपको तो बहुत अकल दी है भगवान ने। और बाबूजी, आपको चाय पीने की शौक है तो अपनी बड़ी बहू से बोलकर क्यों नहीं बनवा लेते हो आप चाय? क्यों हमारे पैसे बर्बाद करवा रही हो? अब तो सब अलग अलग हो गए हैं ना, फिर क्या लेना देना है आपको हमसे? खबरदार माँ जी, जो आपने आज के बाद बाबूजी के लिए यहाँ 1 कप चाय लेकर आई तो मिल गई आप दोनों के कलेजे को ठंडक। अरे कितना कुछ सुनाकर चली गई आपकी छोटी बहू मुझे। 1 कप चाय के लिए, चाय ही पीनी थी तो मुझे बोल देते, मैं बना देती आपको 1 कप चाय। बड़ी बहू, बात चाय की नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हारे बाबूजी मेरे हाथ की ही चाय पीते हैं, इसलिए मैंने चाय बनाकर ला दिया। मुझे क्या पता था कि 1 कप चाय के लिए इतना बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा 1 कप चाय देना इतना भारी पड़ेगा। चलती हूँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हे भगवान, ये क्या से क्या हो गया? क्या कुछ देखने को मिल रहा है मुझे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। वो बच्चे जिनकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उनकी खुशी के लिए मैंने अपने सारे शौक शान मार दिए। वो बच्चे आज मुझे 1 कप चाय पिलाने के लिए तक रो रहे हैं, मना कर रहे हैं। अरे क्या ही मतलब ऐसे बच्चों का? ऐसे बच्चों से अच्छा है कि भगवान औलाद ही ना दे तो अच्छा है। बुढ़ापे में दोनों को अलग कर दिया। जीवन भर साथ रहने का हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था और अब इस समय पर हम दोनों को अलग कर दिया। हे भगवान, ये दुख कभी किसी दंपत्ति को ना भोगना पड़े। माफ कर दो बेटा, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। ठीक है माँ जी, ये आपकी पहली और आखिरी गलती है। इसके बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इनका कोई काम नहीं है। यहाँ मैं सुबह से उठकर सारे घर का काम किए जा रही हूँ। बाबूजी, मैंने गेहूं धो दी है, आप एक काम करिए, छत पर चढ़ा दीजिए। अब 1 कुंटल गेहूं मैं कैसे कैसे चढ़ाऊंगी, मुझसे नहीं बनता है। बेटा, तुम्हें तो पता है मेरी घुटनों में कितनी तकलीफ रहती है, जिसके कारण मैं सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं पाता। तुम कहो तो मैं नीचे ही सुखा देता हूँ, इतने ऊपर मुझसे नहीं बनेगा बेटा। और वो भी 1 कुंटल गेहूं कैसे कैसे लेकर जाऊंगा मैं? 2-4 किलो की बात रहती तो समझ में आता है। बाबूजी, बात 2-4 किलो की रहती तो मैं खुद ही डाल देती। अब आपसे कुछ भी नहीं बनता है। अब आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि कुंटल भर गेहूं ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। अरे मैं दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ। कम से कम इतनी समझदारी तो होनी ही चाहिए आपको कि बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा लें। बहू को कौन समझाए कि मेरे घुटनों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सीढ़ियां चढ़ सकूं? मेरे पैरों में दम ही नहीं है। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहे हो आप? बेटे तो बेटे, अब तो बहुएं भी सुनाने लगी हैं। ऐसा है कि 2 रोटी मिलेगी तभी जब काम करना पड़ेगा। आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं और मैं वहाँ नौकरानियों की तरह काम कर रही हूँ। अरे अब क्या हुआ भाई, कम से कम चैन से सोने तो दो। आज तो संडे है, कम से कम आज तो चैन से सो जाऊं मैं। चैन से सोने वाले उठो, पहले सारी बात सुनो मेरी। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। हर समय मेरे साथ ही अन्याय होता है। क्या बात है, बोलो। वहाँ काम नहीं देखो तो ऐस कर रही है। माँ जी सारा घर का काम कर रही हैं और वो बैठे बैठे मोबाइल चला रही है। और यहाँ मैं सारे दिन काम करते रहती हूँ। बाबूजी का 1 गिलास पानी का सहारा नहीं है। अरे ये बताओ कि मैं क्या नौकरानी हूँ? बंटवारा हुआ है तो बराबर से भी नहीं हुआ है। आप एक काम करो, बाबूजी और माँ जी को बुलाओ। मुझे माँ जी चाहिए। माँ जी मेरे साथ घर में काम पर हेल्प करवाएंगी और उसे बाबूजी दो, क्योंकि वो बाबूजी को रखेगी। बाबूजी का कोई काम नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। माँ जी को यहाँ बुलाइए। माँ जी मेरे साथ रहेंगी तो मेरे काम में हेल्प करेंगी। वहाँ वो ऐस कर रही है, सुबह से देख रही हूँ मैं। माँ जी कपड़े धोकर डाल रही हैं, माँ जी झाड़ू पोछा कर रही हैं। अकेली महारानी 3 लोगों का खाना पीना बनाकर आराम से बैठी हुई है। बाबूजी का कोई काम नहीं है, उल्टा उनका काम मुझे करना पड़ रहा है। 3 टाइम की चाय दो, खाना दो, कपड़े धुलो, कितना काम करना पड़ रहा है। बाबूजी से मैंने इतना बस बोला कि 1 कुंटल गेहूं धोकर रखा है मैंने, जाकर छत में चढ़ा दो, तो बोलने लगे मेरे घुटने दुखते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं इतना काम कैसे अकेले करूंगी? सारा काम मुझे करना पड़ता है। सुबह से उठकर झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े, खाना पीना, कितना काम रहता है। बच्चों को स्कूल भेजना, आपको ऑफिस भेजना, ऊपर से फिर बाबूजी का अलग काम। अरे क्या ही परेशानी है तुम्हारी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब देखो तब शिकायतें लेकर खड़ी हो जाती हो। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने बोला ना कि आप अभी के अभी जाकर सही न्याय करवाओ। उठो वहाँ से, उसके बाद में सोना। तुम चैन की नींद सो और मैं यहाँ नौकरानी की तरह घिसटते रहूं। ये कहाँ का न्याय है? चलो उठो। ठीक है बाबा, ठीक है, चलता हूँ। अरे भाभी, हद होती है किसी भी चीज की। आपने तो बस तमाशा ही बनाकर रख दिया है। आए दिन बस घर में लड़ाई झगड़ा करना, बस आपका यही काम रह गया है। अब क्या हुआ? आप कौन सी मुसीबत आन पड़ी? कम से कम संडे के दिन तो शांति से रहने दो हमें। आज का दिन कम से कम सुकून वाला रहता है। कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो आपने यहाँ तुरंत में बुलवाया है? विकास, बात ऐसी है
कि माँ जी तुम्हारे साथ रह रही है, माँ जी सारे घर का काम करवा रही है और बाबूजी हमारे साथ रह रहे हैं। बाबूजी का कोई काम का सहारा नहीं है। अरे उल्टा तुम्हारी भाभी को दिन भर बाबूजी का टेहा करना पड़ता है। उन्हें 3 टाइम की चाय दो, खाना दो, उनके कपड़े धुलो। अरे आसरा ही नहीं है बाबूजी का कुछ। हाँ तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी फैसला लिया है माँ बाबूजी ने खुद ही लिया है। हमने थोड़ी ना उन्हें बोला था कि माँ जी हमारे पास रहेंगी। और हाँ, अब जो फैसला हो गया तो हो गया। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, माँ जी हमारे पास ही रहेंगी। हम बता देते हैं, पहले आपको ही दिक्कत थी। जब माँ जी और बाबूजी आपके साथ रहते थे तो आप बोलते थे कि आपके साथ ठीक से न्याय नहीं हुआ है। अब जब माँ जी को हमने रख लिया है तो उसमें भी आपको तकलीफ है। अरे कभी तो संतुष्ट हो जाया करो। हर चीज से आपको दिक्कत परेशानी है और जलनखोरी की हद होती है जेठानी जी। अच्छा तू मुझे बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है? तू साल भर की आई लड़की तू मुझे सिखा रही है? देखो बहू, थोड़ा रिश्तों का लिहाज करो। तुम्हारे सामने तुम्हारे जेठ खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, सास खड़ी है और तुम इस तरह अपनी बड़ी जेठानी से जबान लड़ा रही हो। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? अरे थोड़े बहुत तो लिहाज कर लो रिश्तों का। हाँ जेठ जी, ये बात आप अपनी पत्नी को बताइए, मुझे क्या बता रहे हैं? मुझे सिखाने से अच्छा है आप अपनी बीवी को बताइए ये सारी बातें। कितना सियानापन भरा है इनके अंदर। सारा दिमाग तो भगवान ने लगता है इन्हें ही दे दिया है। आपकी बीवी आपकी कसवस में नहीं है। कसवस में होती ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करती आपके सामने। किस तरह से बोल रही है? एक तो बाप को रखने में आपको तकलीफ हो रही है? बताओ क्या जमाना आ गया है। जो माँ बाप 2-2 बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, नौकरी सर्विस में रख देते हैं, आज वही बच्चे 2 माँ बाप को नहीं रख सक रहे हैं। वाह 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 वाह, आपको इस लायक इसीलिए बनाया था इन्होंने। देखो तो जरा, ज्ञान कौन दे रहा है हमें? वो ज्ञान दे रही है जो खुद कर्तव्य से पीछे हट रही है। अरे तुझे ही इतनी पड़ी है ना, तू तो बड़े संस्कारों वाली है। एक काम कर, ससुर जी को भी तू अपने साथ ले जा ले। माँ जी और बाबूजी दोनों तेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है? तुझे भी तो लाए है ना इस घर में वो शादी करके, और तेरे पति को भी तो नौकरी ड्यूटी में लगाए हैं। कौन सा इन्हें अकेली नौकरी में लगाया है? वाह वाह वाह, मुझे कर्तव्य का हवाला देकर आप अपने फर्ज से पीछे हट रही हैं। आपके भी तो ससुर जी हैं, आप क्यों नहीं निभा रही हैं अपना फर्ज? आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं इनके प्रति? जब देखो तब मैं छोटी हूँ, मुझे ही उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं, मेरे हिस्से में ही सारा काम डालती रहती हैं। हाँ हाँ, तू तो जैसे मुझे झूला झुला रही है इस घर में आकर। इतना ही बात कर जितना शोभा देता है। ज्यादा बात करेगी ना तो एक झापड़ मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बस करिए भाभी, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी पत्नी को भला बुरा सुनाते रहेंगी। अरे बेचारी छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसके ऊपर दबाव बनाओ। तुम लोग मत लड़ो बेटा, मत लड़ो आपस में। मैं ये सब देख नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। तुम दोनों में से कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता है, इसलिए ना कि मैं कोई काम का नहीं हूँ। मैं क्या करूँ बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सके। परेशानी तुम लोगों को मुझसे है। एक दूसरे से मत लड़ो, ऐसे एक दूसरे की जान के दुश्मन मत बनो। मैं ऐसे नहीं देख सकता। मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ सपने नहीं संजोए थे। मुझे नहीं मालूम था कि इतना कुछ हो जाएगा। एक काम करो बेटा, तुम लोग मेरे कारण मत लड़ो। मैं खुद ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। तुम भी निष्फिक्र रहो और बड़ी बहू तुम भी निष्फिक्र रहो बेटा। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता काम। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। क्यों जाएंगे आप वृद्धाश्रम? किस लिए जाएंगे आप वृद्धाश्रम? इधर आइए मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शांति, मुझे तो जाने दे। मैं जानता हूँ मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, इसलिए इन लोगों को मैं प्यारा नहीं हूँ। तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इसलिए तुझे दोनों बहू बेटे रखना चाहते हैं। मुझे माफ कर दे शांति, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा ना आप मेरे पास आइए, मुझे आपसे बात करनी है। माँ जी कहाँ जा रही हैं आप बाबूजी के साथ? क्यों, क्या मैं अपने पति से 2 बात भी नहीं कर सकती? आप चलिए जी मेरे साथ। आप रोना बंद करिए जी। आप रोकर अपनी जान क्यों जला रहे हैं? मेरी बात सुनिए शांति दिमाग से। बहुत हो गया इन लोगों का तमाशा। ये जितनी भी जायदाद प्रॉपर्टी है सब आपकी मेहनत की बनाई हुई है। क्या किया इन लोगों ने? नौकरी सर्विस करके क्या किया बताइए मुझे। ये कौन होते हैं आपको घर से निकालने वाले, और ये कौन होते हैं ये बताने वाले कि कौन किसके साथ रहेगा? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हम दोनों इसके मालिक हैं, ना कि ये लोग। शांति, अब हमारा कुछ भी नहीं रहा। तुमने देखा ना, दोनों बच्चे अपना अपना मकान लेकर अलग हो गए हैं। दोनों हिस्से में दोनों बच्चे चले गए हैं। अब हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है शांति। हमने सिर्फ मौखिक रूप से बंटवारा किया है, कागजी कार्रवाई नहीं की है अभी दोनों के नाम पर। दोनों के नाम पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके और मेरे नाम पर है। इसलिए इस घर का मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के पास है। आप बोल रहे हैं आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको दोनों बहू बेटे पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इसलिए मुझे ये लोग रखना चाहते हैं। सुनिए, जिस दिन मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे ना,
उस दिन मुझे भी ये लोग ऐसे ही लात मार कर घर से निकाल देंगे। ये लोग इतने घटिया किस्म के हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। सारे घर की बागडोर आज भी हमारे हाथ में है। ये चीज हम निर्णय लेंगे कि हम किसके साथ रहेंगे और कौन हमारे घर में रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम किसको अपने घर में रखना चाहते हैं। लेकिन शांति, लेकिन कुछ नहीं जी, आप तो इनको जाकर बोलिए कि फौरन घर खाली करें, क्योंकि ये घर हमारा है। हम इस घर से क्यों जाएंगे, आप इस घर से क्यों जाएंगे, ये बताइए। ये सब कुछ तो आपका है ना। हाँ हाँ शांति, बहुत सही बात कही है तुमने। तुम कहीं से भी गलत नहीं हो। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप एक बार जाकर तो बोलिए इनसे ये बात कि ये घर हम बेच रहे हैं या ये घर हमारा है। हम तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं, ऐसा जाकर बोलिए जरा। फिर देखना कैसे हमारे पैरों के नीचे गिरते हैं। और नहीं गिरेंगे तो जहाँ लगे वहाँ जाए अपने घर गृहस्थी और अपने बाल बच्चे लेकर। हमें कुछ नहीं पड़ी है। जो बच्चे हमें बुढ़ापे में अलग अलग कर रहे हैं, जो बच्चे हमें एक कप चाय देने के लिए तरस रहे हैं, जो बच्चे हमें काम के लिए परेशान कर रहे हैं, उन बच्चों से हम क्या ही उम्मीद रखेंगे, आप बताइए। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बेचकर हम जीवन भर खाएंगे तो भी नहीं खत्म होगी। अरे अनाथ आश्रम में दान दे देंगे, मंदिर में दान दे देंगे, और जो कोई दूसरा व्यक्ति भी जो हमारी सेवा करेगा उन्हें दे देंगे। लेकिन अपनी ऐसी औलाद को नहीं देंगे जो औलाद हमें एक कप चाय तक नसीब नहीं होने दे रही है। सही कह रही हो शांति तुम। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पहले मैं सोचता था अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मैं अपने बच्चों के आश्रित हो गया हूँ। लेकिन तुमने जो मेरी पहचान मुझे कराई है, इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। चलो देखते हैं हम चलकर। क्यों लेकर गई थी माँ आप बाबूजी को? बेटा वो बात ऐसी है कि तुम दोनों ही ये घर खाली कर दो और एक काम करो, अपने बीवी बच्चों को लेकर जहां जाना है वहां जाओ। बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? ये घर हमारा है, आपने हम लोगों को हिस्सा दे दिया है ना दोनों को, फिर ये कैसी बात कर रही हैं? ऐसा है बेटा, ये घर मेरा है, ये सारा घर मेरा है, सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अभी भी मैंने तुम्हारे नाम पर नहीं की है ये प्रॉपर्टी, कागजी कार्यवाही नहीं हुई है अभी भी। सारी कागजी कार्यवाही में मेरा नाम है इस प्रॉपर्टी में। मेरी कमाई हुई धन दौलत है, मेरी मेहनत की कमाई से ये सब कुछ बना है, ना कि तुम्हारी कमाई से। और आज ये मैं फैसला लेता हूँ कि तुम दोनों को मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ और अपने नाम से भी बेदखल करता हूँ। तो मेरी आज से औलाद नहीं दोनों। बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे जो औलाद अपने बाप की नहीं वो औलाद कोई काम की नहीं, जो औलाद अपनी माँ की नहीं वो किसी काम की नहीं। तुम लोगों को हम लोग क्या दिखते हैं, हम बुजुर्ग क्या दिखते हैं बताओ? मतलब तुम्हारे जब तक काम के रहेंगे तब तक ही तुम हमको पूछोगे। जिस दिन हमारे हाथ पैर हमारा शरीर नहीं चलेगा उस दिन तुम हमसे इस तरह से व्यवहार करोगे? सोचो जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुम दोनों पति पत्नियों को इस तरह अलग अलग रखेंगे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बताओ मुझे क्या बीतेगी? एक कप चाय के लिए तुमने कितना कुछ सुनाया बहू अपनी सासू माँ को। क्या एक कप चाय की औकात नहीं है हम लोगों की? तुम दूसरे घर से आई, तुम हमें सिखाओगी ये सब बातें? हमारी जमीन जायदाद हमारी धन दौलत पर बैठी हो, हमारे बेटे की कमाई खा रही हो और उसके बाद हमें ही ठसका मार रही हो, हमें ही धौंस जमा रही हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? निकल जाओ इस घर से दोनों की दोनों। बांधो अपना सारा बोरा बिस्तर और निकलो इस घर से। शाम तक मुझे दोनों नहीं दिखना चाहिए। बाबूजी हम कहाँ जाएंगे अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर? हमारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि हम किराए के मकान में रह सके। बाबूजी ऐसा मत करिए बाबूजी, हमारी इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि आप हमें इस तरह घर से निकाल रहे हैं, जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। अरे तुम क्या देख रही हो खड़े खड़े? माफी मांगो माँ बाबूजी से, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाना। माँ बाबूजी हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी माँ बाबूजी, माफ कर दीजिए। अपने बेटों को इस तरह सजा मत दीजिए बाबूजी। जो भी गलती हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं बाबूजी। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप दोनों के दिल को ठेस पहुंचे। बस हमें इस घर में रहने दीजिए। मान जाइए। अब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हम इनके सामने अपनी शर्त रखेंगे। माफ तो तुम दोनों को कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। क्या शर्त मम्मी जी? जो भी बोलेंगी हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तो शर्त हमारी ये है कि हम दोनों को 6 महीने अशोक तुम रखोगे और 6 महीने विकास तुम रखोगे, और ये नहीं बोलोगे कि अलग अलग रखेंगे। ठीक है माँ, ठीक है, आप जैसा बोलेंगी वैसा करेंगे। हाँ माँ हम तैयार हैं, आप जैसा बोलेंगी जो बोलेंगी हम करेंगे। और हाँ एक बात और, हम दोनों में से किसी को भी कोई काम नहीं बताएगा। जो काम करना है वो तुम लोग करना, हम सिर्फ बैठे बैठे खाएंगे, हो गया। ठीक है बाबूजी, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। हाँ बाबूजी कामनी सही बोल रही है। और हाँ दोनों देवरानी जिठानी, ये दोनों भाई में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो ही ये घर तुम लोगों को रहने के लिए दिया जाएगा। ठीक है बाबूजी, ठीक है। हाँ माँ जी आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। दोबारा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
इस तरह दोनों बहू बेटों की अकल ठिकाने लगा दी शांति जी और राम प्रकाश जी ने। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।